नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सिरसा में कबीर जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह आयोजन अनाज मंडी में किया गया और जिसमें सीएम नायब सिंह सैनी ने भी शिरकत की और इस मौके पर सीएम सैनी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि सिरसा की भूमि बहुत पवित्र भूमि है। इसी भूमि पर संतों ने समाज का मार्गदर्शन किया। तो सरकार उनके परिवार को 10 लाख रुपया देने का काम ये हमारी सरकार करती है। हमने एजेंसियों के माध्यम से कार्यरत 5000 से अधिक सफाई कर्मचारियों को संबंधित पालिकाओं में रोल पर वो लिया है। हमने ये भी निर्णय किया है। मुझे खुशी है कि हमारी सरकार मुख्यमंत्री विवाह सगन योजना के तहत अनुसूचित जाति के गरीब परिवारों की जिनके इनकम 2,80,000 की है, ऐसी बेटियों को, ऐसे परिवारों को, जिनके गरीब परिवारों की बेटियों को हम 71,000 रुपए सगन के रूप में वो देने का काम करते हैं। और हमने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति के लोगों के मकान की मरम्मत के लिए भी 80,000 रुपया वो देने का काम हमारी सरकार कर रही है। मुझे खुशी है इस योजना के तहत अब तक हमने 76,985 लोगों को लगभग 416 करोड़ रुपया वो देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, मुझे खुशी है इससे अलग भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो प्रधानमंत्री बीमा योजना है, ऐसी योजनाएं बीमा के साथ जोड़ करके गरीब को सशक्त और मजबूत करने का काम किया है। मैं आज आप लोगों को बताना चाहता हूं, अभी पिछले दिनों मैंने 2 महीने पहले ही हमारा विधानसभा का सत्र चल रहा था। उस सत्र के दौरान मैंने हरियाणा प्रदेश के प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिनके मकान बन रहे हैं, ऐसे 36,000 लोगों के खाते में 151 रुपया डालने का काम हमारी सरकार ने किया, ताकि हर सर के ऊपर छत हो और उसको लेकर के हमारी सरकार काम कर रही है। मुझे खुशी है कि हम लगातार गरीब के हित में हमारी सरकार वो काम कर रही है। आज हरियाणा एक, हरियाणवी एक की भावना से लागू की गई हमारी हर योजना, हर नीति, हर निर्णय में संत कबीर साहिब की भावना बसती है, स्वाभिमान बसता है, समता बसती है। मुझे ये खुशी है। मित्रों, संत कबीर जी की वाणी आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी उस समय थी। उनकी वाणी में मानवता बसती है, भाईचारा बसता है, राष्ट्र की आत्मा बसती है। हम सब जानते हैं। आज हम सब यह संकल्प ले कि हम संत कबीर साहिब की शिक्षाओं को जन जन तक पहुंचाएंगे। उनकी वाणी को न केवल याद रखेंगे बल्कि अपने आचरण में भी उतारेंगे। जातिवाद, भेदभाव, ऊंच नीच से ऊपर उठकर हम एक भारत श्रेष्ठ भारत को आगे बढ़ाएंगे। मैं आप सबको आज इस अवसर के ऊपर बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज जब मैं यहां पर संत कबीरदास जी की जयंती के अवसर पर आया हूं, मैं आज यहां पर उनकी जयंती के अवसर पर कुछ घोषणाएं मैं यहां करके जाता हूं। संत सरसाईनाथ मेडिकल कॉलेज यहां पर बन रहा है। इस मेडिकल कॉलेज में नशा मुक्ति केंद्र के 100 बेड उसमें अलग से बनाए जाएंगे, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। डबवाड़ी के अंदर नशा मुक्ति केंद्र के 10 बेड हैं, उनको बढ़ा करके 30 बेड किए जाएंगे, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। इलाहाबाद के सरकारी अस्पताल के पास 20 बेड का एक नया
नशा मुक्ति केंद्र स्थापित किया जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। और जैसा मैंने कहा है कि हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारियों का वेतन मैं अभी आज इसकी घोषणा करता हूं, 2100 रुपया और बढ़ाने की मैं घोषणा करता हूं। और जैसा मैंने कहा है कि हमने संकल्प पत्र में कहा है कि संकल्प पत्र के अंदर जो ये हमारा 2025-26 तक भाइयों हम इस 5 वर्ष के अंदर 25-26 हजार उनका वेतन करने का काम चरणबद्ध तरीके से हमारी सरकार करेगी। और उसके अंदर आज मैं 2100 रुपया उसकी और बढ़ाने की मैं घोषणा करता हूं। भाइयों, मैं आज एक बार फिर और मैं आज जब संत कबीरदास जी महाराज के इस जयंती अवसर के ऊपर आया हूं तो मैं 31 लाख रुपया मैं यहां पर समाज को देकर के जाता हूं। जहां पर भी वो उसका उपयोग करेंगे, वो लिख करके मुझे बता देंगे तो उसका उपयोग वो वहां पर हो जाएगा। भाइयों, संत कबीरदास जी महाराज एक ऐसे महान व्यक्तित्व जिनका जन्मदिन मनाने के लिए हमें गौरव महसूस होता है, गर्व महसूस होता है। भाइयों, हरियाणा सरकार आदरणीय मनोहर लाल जी ने संत प्रचार प्रसार सम्मान समिति बना करके भाइयों उन महापुरुषों के जयंतियों को मनाने का ये गौरव हमें प्रदान किया है। नहीं तो भाइयों, जब से हरियाणा बना है किसी महापुरुष की कोई जयंती नहीं मनाई जाती थी। अपने परिवार के लोगों की जयंती मना लेते थे, लोग देखते रहते थे। मुझे गर्व है, मुझे गर्व है, ये पवित्र भूमि, ये सरसाई नाथ की भूमि है, जिस भूमि के ऊपर गुरु नानक देव जी ने 40 दिन रह करके कड़ी तपस्या और समाज को एक रास्ता दिया। हमने गुरु नानक देव जी का 550 साला ये भी मनाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, गुरु तेग बहादुर जी का प्रकाश पर्व, गुरु गोविंद जी का प्रकाश पर्व, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती, गुरु रविदास जी महाराज की जयंती, भगवान विश्वकर्मा जी की जयंती, महाराणा प्रताप की जयंती। भाइयों, और हमारे जो महापुरुष हैं उन सब की जयंतियों को हम राज्य स्तर के ऊपर मनाने का काम हमारी सरकार कर रही है। चाहे धन्ना भक्त की जयंती, भाइयों हमारी सरकार उन महापुरुषों के दिखाए हुए मार्ग के ऊपर लगातार आगे बढ़ रही है और आगे बढ़ते हुए उनके दिखाए हुए मार्ग के ऊपर सरकार निरंतर काम कर रही है। मैं एक बार फिर संत शिरोमणि कबीरदास जी महाराज के चरणों में मैं सत सत नमन करता हूं, वंदन करता हूं। साथ ही आप सभी महानुभाव को इस आयोजन की गरिमा बढ़ाने के लिए मैं हृदय से आप सबका धन्यवाद करता हूं। आप सबको बहुत बहुत कबीरदास जी की जयंती की बधाई देता हूं। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के, भारत माता के, जय हिंद, जय हरियाणा, जय हरियाणा। संत शिरोमणि संत कबीरदास जी महाराज की, संत शिरोमणि संत कबीरदास जी की जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। उधर कुरुक्षेत्र में शिक्षा मंत्री गोपाल डांडा ने केंद्र सरकार के 11 साल पूरे होने पर बीजेपी जिला कार्यालय में पत्रकार वार्ता की और इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पार्टी की कमियां गिनाई है जब उनके सरकार विश्वविद्यालय में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज मामला उनके संग नहीं है और जांच होगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि हरियाणा प्रदेश देश का पहला राज्य है जहां पर एडमिशन से पहले सभी बुक्स पहुंच गई हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने विभाग को पत्र लिखा है कि सभी काम हिंदी भाषा में हो क्योंकि यह हमारी राष्ट्रभाषा है।
अगर हम लोग कोर्सेज कोई नए कोर्सेज लेके आते तो नए कोर्सेज पे नया स्टाफ भर्ती करना होता है, नई चीजें सारी बनानी होती हैं और उसके लिए इंफ्रा भी खड़ा करना होता है। तो स्टार्टिंग में कुछ दिक्कतें आती हैं जब भी नए कोर्सेज होते हैं। जो पहले से ऑलरेडी कोर्सेज चले हुए उसमें कोई फीस नहीं बढ़ी है। पानीपत के गांव निजामपुर में हुई किसान विजेंद्र की मौत का मामला अब राजनीतिक तूल पकड़ने लगा है। बता दें कि पानीपत लघु सचिवालय के बाहर इनेलो पार्टी ने रोष प्रदर्शन किया है। साथ ही राष्ट्रपति के नाम एसडीएम के माध्यम से एक ज्ञापन सौंपा है, जिसके बाद अर्जुन चौटाला ने कहा कि हरियाणा में अब कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। इनेलो पार्टी द्वारा हर वर्ग की लड़ाई लड़ने का काम किया गया। साथ ही आपको बता दें कि वह पीड़ित परिवार के साथ है। उन्होंने कहा कि हत्यारे हत्या करने के बाद सरेआम घूम रहे हैं, लेकिन प्रशासन चैन की नींद सो रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट के जज से इसकी जांच करवाने की मांग की। वहीं सुनैना चौटाला ने कहा कि एक किसान की जलाकर बेरहमी से हत्या कर दी गई, इससे बड़ा अपराध और क्या हो सकता है। जल्द से जल्द हत्यारे आरोपी को गिरफ्तार किए जाने की मांग की है। कंपनी में बहुत असरदार लोग हैं, सरमाएदार लोग हैं, पूंजीपति लोग हैं, जिनकी भारतीय जनता पार्टी के साथ बहुत बड़ी सांठगांठ है और इसी वजह से वो किसानों की जमीन धक्के से हड़प रहे हैं। और विजेंद्र भी इसी बात का शिकार हुआ कि पहले उसकी जमीन इस प्रकार से दिलवाई प्रशासन से कह के, जो रद्दी जमीन में उसका हिस्सा कर दिया। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में केस चल रहा था बंटवारे का, तभी उसका कोठा गिरा दिया गया, उसका वहां पे टेबल बिठा दिया गया, उसने ट्रैक्टर वहां पे पकड़े कंपनी के, वहां पे बुलडोजर पकड़े, जेसीबी पकड़ी, पुलिस ने उसको छोड़ दिया और उसके बाद उसको पेट्रोल छिड़क के आग लगा के जला दिया गया। और इसी प्रकार के अनेकों केस हैं जिसमें ट्राइडेंट ही नहीं और भी इसी प्रकार की कंपनियां किसानों से धक्का कर रही हैं। हम उनकी आवाज बनेंगे और हमने आज मांग की है कि पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के सीटिंग जज से इसकी जांच हो, 302 का मुकदमा हत्या का मामला दर्ज किया जाए और ट्राइडेंट के मालिक को और उसके जितने गुर्गे हैं उन सबको गिरफ्तार किया जाए। हरियाणा सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है और सिंचाई विभाग में भ्रष्टाचार और लापरवाही को लेकर कड़ा रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की गई है। सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी की सिफारिश पर कार्रवाई की गई है। विभाग के करीब 70 अधिकारियों को चार्जशीट किया गया है। जेई, एसडीओ और एक्सईएन जिन्हें रूल 7 के साथ चार्जशीट किया गया है। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ मेट्रो स्टेशन के नीचे महिला का शव मिला। साथ ही आपको बता दें कि जिस तरीके से ये सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और फॉरेस्ट की टीम को सूचना दी गई है, जिसके बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भेज दिया गया है। वहीं जांच अधिकारी ने कहा कि महिला की उम्र करीब 50 से 55 साल है और इसकी मौत की वजह का भी पता नहीं चल पाया है और न ही महिला की पहचान हो पाई है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। सूचना प्राप्त हुई थी भाई, सूचना के ऊपर हम ये मेट्रो के नीचे आए हैं। यहाँ पर पता चला एक बुजुर्ग महिला की डेड बॉडी मिली। ठीक है, पता कि आस पड़ोस के लिए नहीं बता सकते, इनका नाम पता भी हमें नहीं मालूम है। कितनी उम्र होगी इनकी? उम्र लगभग 50-55 साल की है। रहने वाली कहाँ के कोई अभी इस बारे में कोई पता नहीं। क्या कार्रवाई की गई आपकी तरफ से? अभी आस पड़ोस में पता किया गया है, अभी पीछे में रखवाई गई है, पता लगेगा जैसी बात होगी आपको बता दी जाए। महेंद्रगढ़ शहर थाना पुलिस ने शहर में ब्लैक फिल्म और पटाखे की आवाज वाले वाहनों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है और पुलिस ने हुड्डा पार्क के सामने ब्लैक फिल्म लगी थार को पकड़कर उसका चालान किया और फिल्म को हटा दिया। इस अभियान के दौरान पुलिस ने कुल 21 वाहनों का चालान किया और 80,000 रुपए का जुर्माना वसूला है। इसके अलावा पुलिस ने 3 बाइकों और 2 गाड़ियों को इंपाउंड कर लिया है और इंपाउंड की गई बोलेरो पर 41,000 रुपए का जुर्माना भी ठोका गया है। थाना प्रभारी अनिल कुमार ने बताया कि पुलिस की यह कार्यवाही शहर के विभिन्न इलाकों जैसे हुड्डा पार्क, सतनाली चौक और तुलाराम चौक पर की गई है। साथ ही उन्होंने बताया कि यह अभियान लगातार जारी रहेगा ताकि सड़क सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के खिलाफ
सख्त कदम उठाए जा सके। श्री पूजा वशिष्ठ के आदेश है कि पटाखे वाले मोटरसाइकिल और जितनी भी ब्लैक फिल्म की गाड़ियां हैं उनको सबको इम्पाउंड करो। उनके आदेश अनुसार मैंने चेकिंग की और वहां एक ब्लैक फिल्म की गाड़ी थी, उसके मैंने गया और पटाखे वाली गाड़ियां भी हमने काफी इम्पाउंड की है। 1-2 गाड़ियां हो रही है, उसको भी देख के मिल लेंगी, उसको भी करेंगे। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के छात्र धरना दे रहे हैं और आपको बता दें कि छात्रों की मांग है कि जो है HAU कुलपति जो है कार्यालय के बाहर घटना के जिम्मेदार सुरक्षा कर्मियों की स्थायी बर्खास्तगी हो और भविष्य में उनको HAU परिसर में किसी रूप में जो है पुनर्नियुक्ति न दी जाए। इसको लेकर जो है इससे पहले चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में मंगलवार देर रात सुरक्षा कर्मियों और छात्रों ने लाठीचार्ज किया गया। स्कॉलरशिप नीति में बदलाव के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। विश्वविद्यालय प्रशासन के नए नियमों के विरोध में छात्रों ने कुलपति निवास के सामने धरना शुरू किया, जिसके बाद सुरक्षा कर्मियों ने प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज किया। इस घटना में 3 छात्रों को गंभीर चोटें आई हैं, जबकि कई अन्य को मामूली चोटें आई हैं। महेंद्रगढ़ में एक मकान में घुसकर नकदी और मोबाइल चोरी करने के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। दरअसल आपको बता दें कि थाना शहर की पुलिस टीम ने इस मामले में जो है अजय नामक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जो महेंद्रगढ़ के मोहल्ला महाई चांद का निवासी है और पुलिस जांच के सामने आया कि आरोपी अजय नशे का आदी है। उस पर पहले भी कई चोरी के मामले दर्ज हैं। पुलिस उससे गहन पूछताछ कर रही है ताकि चोरी से जुड़ी अन्य कड़ियों को जोड़ा जा सके। इस मामले में शिकायतकर्ता जलबीर ने बताया कि बीती रात करीब 12:40 से 1:30 के बीच में कोई व्यक्ति उसके मकान में घुस आया और उसे नशीली चीज सुंघाकर बेहोश कर दिया गया। इसके बाद आरोपी ने जो है उसका स्टाम्प विक्रेता का थैला चुरा लिया और जिसमें लगभग 1,80,000 रुपए नगद और एक मोबाइल फोन रखा था। चोर गिरफ्तार एक FIR दर्ज है मामले में, उसमें कहा भी 1,80,000 रुपए मोबाइल ले गए मेरे, हमने चोर को पकड़ लिया। क्या क्या बरामद हुआ सर फिलहाल? अभी उसके पास मोबाइल है और अभी रिमांड आगे कार्रवाई कर। कहाँ से? तो नशे में था कि घर में घुस गया था? तो इससे पहले भी करी कोई चोरी? तो पछतावा है कोई? कैसे घुसा था और क्या क्या निकाला फिर वहां से? हाँ, फोन नहीं ले लिया? फोन देखो जा रहे थे, आदमी बोलते बैग को छोड़ के फोन के छुपा दिया। गुरुग्राम पुलिस नशे के खिलाफ लगातार अभियान चला रही है। दरअसल आपको बता दें कि साइबर सिटी गुरुग्राम में स्कूलों और जो है कॉलेजों में छात्रों को नशे के विरुद्ध जागरूक किया जा रहा है। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत में गुरुग्राम के सदर बाजार में नुक्कड़ सभाएं आयोजित की गई हैं, जिसमें लोगों को नशे के दुष्प्रभावों के बारे में बताया गया है। गुरुग्राम पुलिस ने नशे के खिलाफ कई कदम उठाए हैं, जिसमें नशा तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करना और उसका बार बंद करना है। साथ ही आपको बता दें कि गुरुग्राम पुलिस लोगों को नशे के विरुद्ध जागरूक करने के लिए समय समय पर कार्यक्रम आयोजित करती रहती है और नशा तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करती है। सर यही मैसेज है, हमारी जो सीनियर अफसर है उन्होंने एक टीम बना रखी है, जो टीम के सहयोग से और आम पब्लिक के सहयोग से हम जगह जगह जाकर के ये प्रोग्राम कर रहे हैं कि नशे करने वाले की आइडेंटिफाई करें उनको, ताकि उनको इलाज के लिए गवर्नमेंट की तरफ से पॉलिसी आई हुई है, उनको पॉलिसी का बेनिफिट मिल सके। जो बेचने वाले हैं उनके बारे में हमारे को बताया जाए ताकि हम उनका नाम गुप्त रख सके। ये पॉलिसी सब चल रही है, इस पर काम कर रहे हैं। मैं ASI विनय, जो गुड़गांव की तरफ से एक इस नशे के रिगार्डिंग जो ना एक टीम बनाई गई है, नशा मुक्ति टीम, जिसका जो ना मैं एक सदस्य हूं। और जो हम हर जगह हमारे उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार हर घर पे हर जगह हम लोगों के बीच में जा रहे हैं, उनको नशे के बारे में अवेयरनेस कर रहे हैं कि अगर कोई नशा कर रहा है तो उसका सरकार मुफ्त इलाज करवा रही है। सेक्टर 31 पॉलीक्लिनिक में
मंगलवार को हरियाणा में कोरोना के 22 नए मामले सामने आए हैं। फरीदाबाद में 5, गुरुग्राम में 11, पंचकुला में 3 है। हिसार की बात करें, झज्जर और भिवानी में एक मामले की पुष्टि हुई है। वहीं इलाज के बाद 5 मरीजों को स्वस्थ घोषित किया गया। अब एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 125 हो गई है। बीते दिनों 593 कोरोना संभावित मरीजों के सैंपल एकत्रित किए गए थे। हिसार के चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में स्टूडेंट अपनी मांग को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे और उसी दौरान सुरक्षा कर्मियों और छात्रों के बीच में हंगामा हो गया। छात्रों का आरोप है कि सुरक्षा कर्मियों के साथ में मारपीट की गई है और छात्रों के बीच हुई घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि HAU के गेट पर जमकर प्रदर्शन किया। छात्र छात्राओं की मांग है कि 7 सुरक्षा गार्डों को सस्पेंड कर उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाए और उसे रद्द किया जाए और ज्यादा अंक लेने वाले ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट स्कॉलरशिप दी जानी चाहिए। जी 10-1 बजे का टाइम था, तो जो हमारे सीनियर्स वगैरह सारे आराम से बैठे थे। ना कोई शोर शराबा, ना नारेबाजी, ना कोई कोई भी ऐसी हरकत नहीं की जिससे कि कोई चीज भड़के। इतने रजिस्ट्रार साहब हरिए उन तक बात करने लगे तो वे फिर सीधे गाड़ी को लोतर फिर सिर पे चढ़ जाओ। नॉर्मल सी बात करने पे भी वे फिर अपना वे रोब दिखाने लग जाए। इतने VC साहब की गाड़ी आ गई। हमारे सीनियर्स मेरे जो बैचमेट्स वे भी आगे बैठे हुए थे, उन्हें कोई मतलब नहीं। मांग हमारी सिंपल सी थी एक कि हमारा स्टाइपेंड घटा दिया गया था। यहाँ पे सभी गरीब किसान बेरोजगार के बच्चे आते हैं पढ़ने। कोई ऐसा ये नहीं है कि हाई-फाई फैमिली से है, तो उन्हें उनका जो है खर्चा स्टाइपेंड के सारे चलता है, फीस का या उनका रहना। सुरक्षा गार्ड की नौकरी करता हूँ। आज सुबह जब हम अपनी ड्यूटी पर थे तो VC साहब के ऑफिस की तरफ छात्रों ने स्ट्राइक की और हमने उनको रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग और हमारे साथ मारपीट की, जिसमें मेरी वर्दी और मेरे को काफी चोटें आई हैं। लेकिन हमने उनको बहुत समझाया। मांग सिर्फ इतनी है, जो भी व्यक्ति दोषी था, लाठी जिसने भी चलाई है, हमारे पास वीडियो के सबूत हैं, वो जो व्यक्ति है उसकी गिरफ्तारी हो, ठीक है। और या फिर उसे जो भी अपनी पोजीशन पे है, वो कोई भी अगर भी नौकरी कर रहा है, उस नौकरी से यूनिवर्सिटी के अंदर उसे टर्मिनेट किया जाए। और कोई खास मांग नहीं है हमारी। जो पहले की मांग थी स्कॉलरशिप की, वो तो है ही है। मामला यही है जिस चीज के लिए आप सुबह आए थे, उसी को लेकर हम बाहर बैठे थे प्रदर्शन करते हुए। हमें हटाने के लिए लठ मारे गए, हमारे सिर पे मारने का प्रयास किया गया। हमारे ही प्रोफेसरों ने, सोशियोलॉजी के प्रोफेसर हैं डॉक्टर राधेश्याम, उन्होंने जान से मारने। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। क्या रंग खिला